Sudan. It is our pleasure to have you on this special broadcast. Everyone who's watching you today wants to know your story of what had happened in that one incident that changed your life and how you fought through all odds to emerge the person you are. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी इंडिया के हमारे इंडियंस हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहता हूँ। बेसिकली मेरी जो जर्नी थी, द जर्नी स्टार्टेड बैक इन 2011 जब मुझे आपने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा मुझे 11,000 वोल्ट्स के साथ। तो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्पोर्ट्स में। एट दैट टाइम आई वॉज इन 7th क्लास स्टडिंग इन CBSE स्कूल। फिर उसके साथ साथ ही मेरी जो स्पोर्ट्स था वो बिल्कुल रुक गया था, क्योंकि लगने से पहले मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट लगने के बाद जो सिचुएशंस थी वो टोटली चेंज हो चुकी थी, क्योंकि हाथ दोनों में गंवा चुका था अपने। मेरे ऑपरेशन को ऑलमोस्ट 3 से 4 ऑपरेशन हुए, जिसमें मेरी इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से इतनी इन्फेक्शन बढ़ गई थी बाजुओं दोनों में कि जो डॉक्टर्स थे उनको राइट फ्रॉम द शोल्डर मेरे दोनों हाथ एम्पूटेट करने पड़े। बट उसके बाद ये था कि नहीं, ज़िंदगी में कुछ करना था अपनी, तो ज़िंदगी का वापस एक सफ़र स्टार्ट हुआ जम्मू में आके। सो स्कूलिंग भी मैंने वापस स्टार्ट की, उसके साथ स्पोर्ट्स भी वापस कंटिन्यू किया। जो सबसे पहला स्पोर्ट्स मैंने स्टार्ट किया था वो था स्केटिंग। 2011 एंडिंग में ही स्केटिंग शुरू कर दी थी मैंने। तो स्केटिंग में 2011-12 मुझे 1 साल लग गया ऑलमोस्ट स्केटिंग को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है स्केटिंग में दैट इज़ आर्म्स, क्योंकि आपका विंड क्रॉसिंग और बैलेंस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो वो चीज़ करने में मेरे को पूरा 1 साल लग गया। तो उसके बाद 2012 से लेके 2016 तक जितनी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स थी, स्टेट चैम्पियनशिप्स थी, नेशनल चैम्पियनशिप्स थी और CBSE नेशनल से वो मैंने सारे लगाए। बट उस टाइम थोड़ी नॉलेज की मेरे को थोड़ी कमी थी कि मुझे पता नहीं था कि पैरा स्पोर्ट्स और जनरल स्पोर्ट्स दोनों अलग होते हैं। तो उस टाइम मुझे नॉलेज आई 2015 के बाद कि जो पैरा स्पोर्ट्स है वो मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो 2015 में मैंने पैरा स्पोर्ट्स स्टार्ट किया 14-15 के बाद। तो लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने सेट किया स्केटिंग में एज वर्ल्ड्स 100 मीटर फास्टेस्ट स्केटर इन द वर्ल्ड, विच वॉज 100 मीटर इन 13 पॉइंट सम सेकेंड्स। तो जो आज तक रिकॉर्ड है 2017 में वो सेट हुआ था। बट उसके बाद मैंने टाइक्वांडो शुरू किया, क्योंकि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना था अपने से पहले, अपनी स्टेट के लिए कुछ करना था अपने से पहले। तो मैंने तब टाइक्वांडो स्टार्ट किया, जम्मू में कोचिंग ली। तो जो स्केटिंग थी वो मैंने एक पूरी पीक पे आके छोड़ी थी अपने। तो फिर से मुझे जो टाइक्वांडो था फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना था। सो आई अगेन स्टार्टेड टाइक्वांडो एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग इन जम्मू राइट फ्रॉम द बिगनिंग। इट टुक मी अराउंड 1.5 ईयर टू एकम्प्लिश अ पीक। सो मुझे एक पीक पे आने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया। अपने कोच अतुल पंगोत्रा सर के साथ यहाँ पे कोचिंग मैंने जम्मू में ली। तो 2016-17 से मैंने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप, स्टेट चैम्पियनशिप्स और नेशनल लगाए, और फाइनली 2018 में नेशनल चैम्पियन बनने के बाद मेरे को मौका मिला अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का इंटरनेशनली। जो सबसे पहली बारी मैंने जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली दैट वाज इन नेपाल, जिसमें मेरा 1 गोल्ड आया। उसके बाद साथ ही में 2 महीने के बाद कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए एशियन चैम्पियनशिप में मेरा 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। और साथ ही में 2 महीने के बाद किम यंग कप में कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे 2 गोल्ड आए। और साथ ही में उसी साल मेरी अपनी कैटेगरी में पैरा टाइक्वांडो की जो मेरी वर्ल्ड रैंकिंग थी दैट बिकेम नंबर 3, वर्ल्ड रैंक नंबर 3 हो गया था मेरा। बट एक ड्रीम था लाइफ में, तो उसके बाद जो एक ड्रीम सामने आया वो था कि आज तक इंडिया में ना ताइक्वांडो गेम के लिए ना जर्नल ना ही पैरा, दोनों में से किसी में आज तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल नहीं था। सो मी एंड माय कोच हमने एम किया कि जो वर्ल्ड टाइटल है वो हमें अपने आप के लिए लेके आना है, अपनी कंट्री के लिए लेके आना है, अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड टाइटल और गोल्ड मेडल लेके आना है। सो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी शुरू की, जितना टाइम हम दे सकते थे दिया, सुबह टाइम दिया, शाम को दिया, जब जितना रिक्वायर था हमने दिया। सो इन 2019 आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन पैरा टाइक्वांडो एथलीट जिसका सिल्वर मेडल आया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और उसी के साथ मेरा उसी साल स्टेट अवार्ड अनाउंस हो गया विच वॉज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ यूटी ऑफ J&K फॉर द स्पोर्ट्स। उस 2 साल के बाद वापस रिप्रेजेंट किया मैंने अपनी कंट्री को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, इन विच आई बिकेम फर्स्ट इंडियन पैरा टाइक्वांडो एथलीट जिसका 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में 2 सिल्वर मेडल आया, क्योंकि 2021 में भी मेरा सिल्वर मेडल आया और 2019 में भी मेरा सिल्वर मेडल था जी। इसी के साथ साथ मुझे थोड़ा शौक था स्विमिंग करने का, तो जो मैंने स्विमिंग में भी
नेशनल में 5 मेडल लिए हैं अपनी स्टेट के लिए। बिल्कुल, और आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्योंकि आप जिस तरह से एक के बाद एक धड़ल्ले से आपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जिस तरह से बता रहे हैं, आसान नहीं होता है और कई बार ऐसा होता है कि आसपास के लोग भी कम आंक सकते हैं। क्या कभी ऐसी सिचुएशंस रही और साथ ही साथ आपकी इंस्पिरेशन कोई रहा तो वो कौन रहा? मिल्खा सिंह ने भी एक इंटरव्यू में आपके बारे में काफ़ी कुछ बातें की हैं, तो उनका भी क्या रोल रहा है आपकी इस जर्नी में? मैम बेसिकली जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, सो एवरीवन मतलब जैसे भी कभी किसी के साथ भी हो जाए, ना ही मेरे साथ, किसी के साथ भी ऐसा कुछ होना, तो हमारी सोसाइटी है ना वो थोड़ा इसको कैटेगराइज करती है सिंपैथी की साइड पे या उस साइड पे ज़्यादा लेके जाने की कोशिश करती है इन चीज़ों को। तो उस चीज़ को मुझे ब्रेक करना था अपने उस चीज़ से, तो वो मुझे ब्रेक करने में बहुत टाइम लग गया, बट वो मैंने चीज़ ब्रेक की और आज जब मुझे लोग देखते हैं और जो मुझे जानते हैं ना, दे फील प्राउड ऑन मी। और साथ ही में इंस्पिरेशन की बात रही, मिल्खा सिंह सर वॉज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। ही वॉज माई फर्स्ट लेवल ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑल्सो, और उन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया और मुझे इतना सपोर्ट किया। टाइक्वांडो में आने की जो मेरा मेन रीज़न बने, दैट वॉज सरदार मिल्खा सिंह सर। ही वॉज द रीज़न मैं टाइक्वांडो में आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाया। तो उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन थे और उनकी गाइडेंस के अंदर ही उनकी गाइडेंस और उनकी सपोर्ट के साथ मैंने पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से मिलकर डिसाइड किया, मतलब उनके थ्रू नोन में आया कि कौन सी गेम खेली जा सकती है जो मेरी कैटेगरी में, जिसमें मैं रिप्रेजेंट कर सकूं इंडिया को, जो आगे जाके कुछ कर सकूं अपनी देश के लिए। सो उस टाइम 2 स्पोर्ट निकल के आए थे, टाइक्वांडो और स्विमिंग। सो उस टाइम मैंने टाइक्वांडो ऑप्ट किया था, तो फिर टाइक्वांडो की मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये ऑल जो क्रेडिट है, इंस्पायर भी उन्होंने किया है और उन्होंने गाइड भी किया है कि कौन सी गेम और किस तरीके से करनी चाहिए। जी आपने ये भी कहा है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी उस मुश्किल समय में, स्पेशली जब आपको बताया गया कि आपका दूसरा आर्म भी जो है उसको डॉक्टर्स ने एम्प्यूट करने का डिसीजन लिया था। वो फेस के क्या चैलेंजेस थे जब आप आए, आपने ये डिसीजन लिया कि आप इवेंचुअली स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, टाइक्वांडो, स्केटिंग, स्विमिंग, एंड फिर आपने उस एक स्पोर्ट को मास्टर किया? मैम बेसिकली जब ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था ना, तो मुझे जब तक इंसिडेंट पता चला था ना, ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन बीत चुके थे मेरे आईसीयू में, कि डॉक्टर्स ने ना फैमिली ने मुझे बताया था इस चीज़ के बारे में, ना डॉक्टर्स के थ्रू था, बट इतना पता था कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे आर्म्स के साथ। तो डॉक्टर मुझे ऑलमोस्ट मेरी लास्ट सर्जरी में जाके पता चला था कि मेरे दोनों आर्म्स एम्प्यूटेट कर दिए हैं राइट फ्रॉम द शोल्डर। तो दैट वाज द डे आई क्राइड अ लॉट। बट जो फैमिली थी ना, उन्होंने एक चीज़ बोली, जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, बट जो होने वाला है दैट कैन बी चेंज और दैट कैन बी कंट्रोल्ड। मतलब हम टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते, करना तो भगवान नहीं है जो करना है, बट उसको हम चलो अपने तरीके से कर सकते हैं। उस पर ज़्यादा सोचने का फ़ायदा नहीं है, जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। सो फैमिली ने बोला कि जो आपको ज़िंदगी में करना है, पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट्स करना है, जो करना आप करो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड जम्मू आके वैसे ही हुआ। द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड स्कूलिंग अगेन, और मुझे कभी भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज वन कॉल अवे फ्रॉम मी। सो ये चीज़ तब से चल रही है 2011। तब तो आई गेस मेरी एज भी ऐसी थी कि मुझे इतनी समझ नहीं थी, इतना सोच नहीं सकता था, बट उस टाइम उस चीज़ से मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बाहर लाया। उन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि ऐसी कुछ चीज़ हो चुकी है मेरे साथ, कि आई हैव लॉस्ट माई हैंड्स। क्योंकि मुझे किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती थी, अगर फैमिली मेरे साथ है वो उस चीज़ को पूरा कर देते थे, अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं वो उस चीज़ को पूरा कर देते थे। तो आज तक मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं है। कभी अकेले में बैठा हूँ तब मैं कह सकता हूँ कि महसूस हो जाता है कभी कभी, बट एज सच अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, ये कभी महसूस नहीं हुआ कि आई हैव लॉस्ट माई हैंड्स। इन केस अगर मेरे ये 2 हाथ गए हैं ना, मुझे बहुत सारे हाथ मिले हैं, मेरे परिवार के, मेरे दोस्तों के, बहुत सारे हाथों ने मेरा साथ दिया यहाँ पे पहुँचने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंदीप जी, आपकी जो ये पूरी कहानी सुनकर मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इतना गर्व हो रहा है और वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इट्स एन ऑनर टू हैव यू। थैंक यू सो मच मिस्टर चंदीप सिंह सुदान